भारत ने अमेरिका से कर ली ट्रेड डील। 50% टैरिफ से घटकर टैरिफ हुए 18%। ट्रेड डील के साथ ही सेंसेक्स 2000 अंक चढ़ गया, रुपया भी मजबूत हो गया। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत ने अपने देश के हित में, देश के लोगों के हित में फैसला ले ही लिया और अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ही ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को फोन करते हैं और इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए भारत के मंत्री भी सामने आते हैं और इस गुड न्यूज को जैसे ही दिया गया वैसे ही भारत के शेयर बाजार भी उठने लगे। एक तरफ जहां बजट पेश किया गया था, सेंसेक्स ने एक बताया था कि ये बजट एक बहुत खराब है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये ट्रेड डील हुई वैसे ही दोस्तों एक जबरदस्त उछाल सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला और जो पॉइंट्स थे 2000 पॉइंट्स अचानक से बढ़ गए। दोस्तों इस ट्रेड डील के अंदर क्या है और क्या अब भारत रूस से दूर हो जाएगा और क्या भारत ने अमेरिका को फायदा दिया है जिससे अमेरिका भारत के ऊपर इन टैरिफों को कम कर रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों भारत ने आखिरकार अमेरिका से ट्रेड डील कर ली और अमेरिका ने फिर टैरिफों की संख्या भी 50% से घटाकर सीधा 18% कर दी और इसके बदले में भारत ने रूस के कच्चे तेल के ऊपर निर्भरता खत्म करके अमेरिकी ऊर्जा और तकनीक और कृषि उत्पादों में अधिक निवेश करने पर सहमति जता दी है। इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और भारत की जो प्रतिस्पर्धा पड़ोसी देशों से होती थी उस प्रतिस्पर्धा में भी बेहतर परिणाम देखने को मिले। भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% था, चीन पर लगने वाला टैरिफ 34 से 40% के बीच में था, वियतनाम पर 20% था। तो दोस्तों उनसे अब भारत का टैरिफ कम हो गया है और 18% पर गिनती आ गई है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका से ऊर्जा खरीदेगा और इसीलिए ट्रंप प्रशासन ने भारत के ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के ऊपर लगाए थे उसे पूरी तरीके से जीरो कर दिया है और जो 25% टैरिफ और थे उनकी संख्या को 18% कर दिया है, जिससे दोस्तों भारत के व्यापारियों में और भारत की वो कंपनियां जो अमेरिका के अंदर व्यापार करती हैं उनको एक राहत की सांस मिली है। क्योंकि भारत की जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, ये सारी कंपनियां का जो व्यापार है अमेरिका से आते हैं इनके रेवेन्यू और इसीलिए टैरिफ घटने से इन्हें बड़ी राहत मिली है। और इसके अलावा भारत की जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं जो जेनरिक दवाएं एक अमेरिका के अंदर बेचती हैं उन्हें कम टैरिफ से सीधा अमेरिका के अंदर फायदा होने वाला है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान भी अब सस्ते होंगे। कपड़ा उद्योग को टैरिफ कम होने से वैश्विक बाजार में चीन और वियतनाम के खिलाफ भी मजबूती मिलेगी, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि भारत को एक मौका मिला है कि वो चीन की तरह एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से चीन का ऑप्शन बनने के लिए तैयार हो सकता है अगर वो अमेरिका के अंदर एंट्री करता है। भारत ने यहां पर अमेरिका को बहुत फायदा दिया है और अमेरिका भी भारत को एक चीन के ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। कहने का इतना ही मतलब है कि आज अमेरिकन ने अपर हैंड दिखाया है और भारत अमेरिका के आगे एक बो डाउन हुआ है और अमेरिका की शर्तों के चलते जितना भारत का एक फायदा है उस हिसाब से अपना फायदा देखकर हम अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं और ताकतवर अमेरिका के आगे भारत को आखिरकार झुकना ही पड़ा है। क्योंकि दोस्तों भारत के रुपए की हालत भी बिगड़ रही थी, भारत के व्यापारी भी परेशान हो रहे थे और दोस्तों अगर चीजें सही समय पर संभाली ना जाती तो बीजेपी सरकार का भी एक तख्ता पलट हो सकता था। आज के समय में दोस्तों एक अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया है भारतीय रुपए में अगर उसे कन्वर्ट करते हैं। जो रुपया 92 रुपए तक पहुंच चुका था वो रुपया अब 90 रुपए तक गिरना शुरू कर चुका है और आगे आने वाले समय में हालात और भी बेहतर होंगे। दोनों देशों का कहना है कि हम बहुत जल्द फॉर्मल तरीके से भी ये एग्रीमेंट साइन करेंगे और लीडर भी आपस में मिल सकते हैं। कहने का इतना ही मतलब है कि ताकतवर की जीत हुई है और बेसिकली अभी जो एक स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रहे हैं वो देश अभी देख रहे हैं कि कैसे चीजों को मैनेज करें। खैर दोस्तों इस डील से जरूर भारत की स्थिति मजबूत होगी इंटरनेशनल स्तर पर और इस डील के बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक लाभ भी सरकार को मिलने वाले हैं। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।